श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातन्तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तो संजय जी कहते हैं इति अर्जुनम वासुदेवः तत उक्त्वा स्वकः रूपम दर्शयामास भूयः। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने मैं प्रसन्न होकर ये दर्शन तुमको दिखाया आज, और मेरा ये दर्शन कोई यज्ञ याग आदि कर्म से वेद पढ़ने से मिलेगा नहीं, दर्शन नहीं होता। और अभी डरो मत, मेरा सौम्य रूप देख लो करके ऐसा दिखाने के बाद अर्जुन यही बात कहते हैं, सौम्य रूपम दिखाया। फिर अर्जुन कहते हैं अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन कहते हैं दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपम, अभी तक मुझे दर्शन हो रहा था विश्वरूप का। अभी आप इस विश्वरूप से निवृत्त होने के बाद ये सौम्य रूप मनुष्य रूपम दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपम अभी तक घोर रूपम दिखाया, घोर रूपम विश्वरूप। मत सखम मानुषम रूप माने मेरा ये मित्र के रूप में, प्रसन्नम तो प्रसन्न चित्त, तव सौम्यम हे सौम्य रूप, एकदम सौम्य। माने सौम्य माने क्या है, उस जिस रूप को हम देखने के बाद हमारा अंतःकरण शांत हो जाता है ना, उसको कहते हैं सौम्य रूप। चित्त साम्यम, अचानक ऐसे सुंदर रूप या कुछ सुंदर दृश्य देखने के बाद मन एकदम शांत हो जाता है, मन में सद्भाव की उत्पत्ति, प्रेम का उदय, ये सब हो जाता है। सौम्य रूप एकदम शांत। तो इसी तरह है अर्जुन कहते हैं तव सौम्यम हे जनार्दन इदानीम, अभी इस वक्त आपका यह सौम्य रूप देख करके अधुना अस्मि संवृत्तः, संवृत्तः माने संजातः, किम सचेताः प्रसन्नचित्तः। संजात मेरे मन में अभी मेरा वृत्त संवृत्त माने एकदम शांत का अनुभव हुआ अभी मेरे मन में। संजातः सचेता प्रसन्न चित्त का अनुभव में मुझे हो रहा है, अब मेरा मन शांत है। ये एकदम अचानक इतने अभी
कोई देखिए कोई कुछ के कारण के कारण किसी कारण के साथ कैसे बच्चों को देखिए एग्ज़ाम से पहले, परीक्षा से पहले, और जब परीक्षा के जो वो रिजल्ट आने तक उनके मन की मानसिक स्थिति जैसी होती है ना, दिन भर इसी की चिंता है ना, एक छाया जैसा मन में। और एक बार परीक्षा के बाद रिजल्ट्स आ गई, पता लग गया, पास हो गया, एकदम शांत हो जाते हैं, एकदम हल्का दिल, अचानक ये भार बोझते 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 भार सिर पर, जैसे कि परीक्षा हो गई, मेरे रिजल्ट में आ गया और मैं पास हो गया, बस एकदम शांत, दिल हल्का। देखिए, नहीं तो आपके घर में कोई 50 लोग आ रहे हैं खाने के लिए और आप डर रहे थे कि क्या बनाएं, कैसे बनाया जाए, ये क्या करें, वो क्या करें, कहाँ से लोगों को लाना है, परोसना कौन परोसेगा, कौन क्या खाएगा, कहाँ रखेंगे, ये सब बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, टेंशन होती है। सब लोग आए, खाए, प्रोग्राम अच्छा हो गया, सब चले गए, एकदम शांत। ऐसा इस तरह का अनुभव आपको ज़्यादा होता है शादी के बाद। घर की शादी जो होती है ना, खास करके बेटी की शादी होकर चले गए, इसको कहते हैं ये अचानक संवृत्त, शांत चित्त हो गया। ठीक है, कभी कभी आपको लगता होगा प्रवचन में भी, कब सुनते प्रवचन हो गया, संवृत्त, शांत चित्त हो गया, शांत चित्त। हनुमान अभिषेक के बाद, ठीक, तब तक व्रत करना है। ठीक है, इसी तरह है संवृत्त, सचेता, प्रसन्न चित्त। और कहते हैं प्रकृतिम गतः, माने मैं पूर्व जो मेरी जो स्थिति थी, माने मेरा स्वभाव जैसा था इससे पहले, उसी तरह प्रकृति माने अपना स्वभावम गतः अस्मि, मैं अपना स्वभाव को प्राप्त किया। माने मेरे स्वभाव को प्राप्त किया, माने बस मैं जैसा था पहले, अभी मैं वैसा हो गया हूं, जैसा था मैं पहले वैसा हो गया हूं, एकदम मेरा स्वभाव जो। तो अर्जुन कहते बस धन्यवाद कहते हैं कि बहुत धन्यवाद प्रभु, अब मेरे को शांति मिली, अब मेरा स्वभाव जैसा था वैसा हो गया, और आपका यह रूप, सौम्य रूप देखने के बाद बड़ा आनंद हो रहा है, धन्यवाद, ऐसा क्या। सो भगवान मुस्कुराया, यहां पे लिखा नहीं मुस्कुराया करके, तो भगवान कह रहे मैं मुस्कुराया, बोलो, मैं बोल दिया। ठीक है, तो भगवान मुस्कुराया और कहते हैं श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम् दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः सुदुर्दर्शमिदं श्री भगवान वाच श्री भगवान सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। सुदुर्दर्शम माने सुष्टु दुखेन दर्शनम अस्य इति। देखो ऑर्डिनरी कठिनता नहीं, बड़ी मुश्किल से देखना पड़ता है। दुर्दर्शन माने दुखेन दर्शन, माने बड़े दुख से, माने दुख होते हुए, माने कठिनाई से जो देखना होता है ना, उस रूप कहते बहुत कठिन है देखना, देख नहीं सकता। हाँ, बड़ा भयंकर दृश्य था, देख नहीं सका। और उसके ऊपर सु बने अत्यंत कठिनता से ही देखा जो जा सकता है उस रूप को, ऐसा यह रूप माने सुदुर्दर्शमिदं रूपम, कोई देख नहीं सकता। इदं रूपम सुदुर्दर्शमिदं रूपम
सुष्टु दुखेन दर्शनम अस्य इति सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवानसी यन्मम, यह मेरा जो रूप है, विश्व रूप है, उस रूप को तुमने ये अर्जुन देख लिया। माने जैसे कि सूर्य भगवान को 12 बजे जो बीच में जो आ जाता है आकाश में, उसके और वो भी ग्रीष्म मास में, समर में, ऊपर सिर उठाकर देखो, माने सुदूरदर्शन, जल जाता है आंख, बड़ी मुश्किल है, देख भी नहीं सकते। अब यहां पे क्या है, एक सूर्य नहीं, अनेक ब्रह्मांडों के एकदम एक अचानक उनके जो रोशनी, कांति कांति, ज्योति ज्योतिर्मयम, ऐसा रूप को देखना बहुत कठिन है और घोर रूप है। एक और खा रहा है, पी रहा है, सब लोग मर रहे हैं, खाल स्वरूप। सो देवा अपि अस्य मम रूपस्य नित्यम सर्वदा, इस रूप को माने ये विश्व रूप को देवता लोग हमेशा कांक्षति, माने हमेशा वे सोचते रहते कि इप्सवा, माने इच्छा करते हैं कि ऐसे यह दर्शन हमें भी मिले, विश्व रूप का दर्शन हमें भी मिले। इतना दर्शन तक कहाँ क्यों जाना है आपको? भागवत में जब सुखदेव जी बैठ जाते हैं परीक्षित को पढ़ाने के लिए, वहां देवता लोग आ गए कि नहीं? हम बोलते हम देवताओं को जो ये अमृत देंगे, आप भागवत अमृत पिलाएंगे क्या हमको? ये अमृत देते हैं हम, वो भागवत अमृत हमें दे दो। स्वर्ग में जो रहता है अमृत, ये अमृत के क्या बराबर है? ये तो भागवत अमृत, इसका रुचि अलग है। भुवि मुहुः रसम रसमालयम, मुहुर्मुहुः, बार बार पीते हैं। ये रस जो है भागवत का रस। बट इसी तरह इस रूप जो है देवता लोग हमेशा मांगते रहते हैं, इच्छा करते हैं कि हमें भी ऐसा दर्शन मिल जाए, प्राप्त हो जाए। हाँ, सर्वदा दर्शन कांक्षिण दर्शन इप्सव अपि न त्वमिव दृष्टवन्तः, वो तो इच्छा करते रहते हैं, मगर तू जैसा तुझको मेरा दर्शन हुआ, जैसा तुमने मुझे देखा इस रूप में, वैसा देवता लोग भी कभी नहीं देखा। न द्रक्ष्यन्ति च इति अभिप्रायः, माने आगे भी नहीं देखेंगे, ये शंकराचार्य आचार्य कहते हैं। अभिप्राय क्या है? कभी नहीं देखा, आगे भी नहीं देखेंगे। उनको यह दृश्य, यह अनुभव कभी नहीं मिलता। ऐसा तुमको यह अनुभव हुआ आज। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये बड़ी कठिनता से जो देखा जा सकता है मेरा यह रूप को तुमने देखा वो अर्जुन, ये इनकी कृपा है, भगवान की कृपा है। कस्मात, क्यों भाई कठिनता, इसमें क्या कठिनता है? इसीलिए कि नाहम वेदैर्न तपसा न दानेन च युज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन च युज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम। क्योंकि जैसे पहले बता दिया ना 48 श्लोक में, 48वां श्लोक में बताया गया, वही अर्थ फिर दोहरा रहे भगवान, बार बार और एक बार याद दिला रहे कि तुमने, हम क्या सोचते हैं ना, मैंने योग किया, प्राणायाम किया, ये किया, वो किया, वो किया, ये किया, कुछ भी करो आप, भगवान कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर हमको ये सब क्यों करना है? यदि आप ये लोग नहीं, आप सभी लोग पूजा पाठ जप तप इत्यादि नहीं करते हैं, फिर कुछ ना कुछ करना ही है, अपना जो स्वभाव छोड़ता नहीं। यदि कुछ ना कुछ करना है, इन सबको छोड़ दिया, फिर क्या करेंगे? गलत काम करेंगे। क्या बोलते हैं, मन को बहला दिया, होता है कि नहीं? तो मन को बहलाने से अच्छा ये काम करो, मगर ये काम किया, इसीलिए
गुरुदेव एक बात कहते हैं, कहा करते थे कि गुरुदेव, वो कई बार मैंने सुना कि जो तुमको करना था कर्म, जो तुम्हारा कर्तव्य रहा, उसको तुम कर्तव्य का पालन ठीक ठाक किया तो तुमको भारत रत्न देने की क्या आवश्यकता है? ये अपने काम अच्छा किया, ठीक से किया, सेवा किया, इधर किया उधर किया तो भारत रत्न दे दिया। गुरुदेव कहते थे कुछ ज्यादा किया क्या? जो उनका कर्तव्य था देश के प्रति, समाज के प्रति, तो कर्तव्य निभाया, अपना कर्तव्य को निभाया। तो निभाने से क्या ये भारत रत्न क्यों देना है? माने गुरुदेव को जो देखिए स्टैंडर्ड देखिए, कोई कुछ खास चीज से कोई एक बार मैं बताता हूं आपको। अब मैंने बताया होगा आपको, जब हम हमारे हैदराबाद में थे, सब युवा केंद्र मेंबर, सब बहुत साल पहले, तो हमारे एक कोऑर्डिनेटर रहा, एल्डरली मैन, तो मैं सेक्रेटरी था तब युवा केंद्र का। फिर बहुत काफ़ी लोग होते थे युवा केंद्र के लोग, बहुत काफ़ी लोग। तो गुरुदेव आए थे हैदराबाद यज्ञ के लिए, गीता ज्ञान यज्ञ। तो हमारे एक जो कोऑर्डिनेटर सोचा कि इन बच्चे बहुत काम करते हैं, सभी युवा केंद्र लोग बहुत काम करते हैं, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं बहुत काम करते हैं, तन मन दिन धन दिल धन भी लगाकर उनकी खर्चा जो करते हैं ना ये लोग, आप हैरान हो जाओगे सुनकर। महीने भर हर महीने इतना खर्चा करते हैं लोग। तो बहुत खूब सेवा करते थे, बहुत दौड़ते थे, बहुत काम करते हैं। तो हम सोचा कि गुरुदेव के द्वारा इन सबको कुछ दिलाएंगे, एक मेमेंटो। दिलाएंगे ताकि ये सभी लोग खुश हो जाएंगे। गुरुदेव के हाथों से हमको ये प्रसाद मिला। कहाँ पे? यज्ञ स्थल में, यज्ञ के मंच पर, पूज्य गुरुदेव के हाथों द्वारा, इन सब के सामने। तो सोचा कि अच्छी बात है, थोड़ा कुछ रिकग्निशन आ जाए, सब लोग प्रेरणा प्राप्त कर लेते हैं और भी प्रेरणा मिलेगी। तो फिर एक अवर जिसके घर में गुरुदेव रहते थे, अभी भी डॉक्टर साहब है, उनके बेटा जज के घर में रहते थे, उनका भाभी डॉक्टर है। तो उनके घर में फिर किसी ने जाके पूछा कि गुरुदेव हम यही सोच रहे, आप गुरुदेव के परमिशन के बिना ये एक अनाउंसमेंट भी किसी ने किया हो तो फिर उसका गया। पूज्य गुरुदेव के सामने पत्ते भी इनके आज्ञा के बिना हिलना नहीं चाहिए। कुछ उनके द्वारा जो भी आप करवाना चाहते हैं पहले बताओ, तब करो। तभी अनाउंसमेंट कर लिया और एक रिक्वेस्ट गुरुदेव, तो डांटते थे पब्लिक के सामने। तो किसी ने आके पूछा, स्वामी जी हमारा ये विचार ये है, आपके द्वारा करीब 50-60 लोग हैं हमारे ये बच्चे, तो उन सबको आप कुछ दे दीजिए अपने हाथों से, हम कुछ मोमेंटो या कुछ बना के रखेंगे। 7 दिन है, आज पहला दिन है, देखेंगे। तो गुरुदेव ने कहा नो। You know what he said? अंग्रेजी में, they are working for themselves, not for me. वे सभी लोग और किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो किसी मेहरबानी के लिए काम नहीं कर रहे हैं कोई, वे अपने आत्मोद्धार के लिए काम कर रहे हैं। तो वे अपने लिए काम कर रहे हैं, नो नीड टू रिकॉग्नाइज देम बोले। तो हमारा गर्व क्या है? हम और देश की सेवा कर रहे हैं, मिशन की सेवा हम करते हैं, या तो हम और किसी की सेवा करते हैं। मैंने सुना एक घमंड लोग हर जगह है। किसी एक सेंटर में एक सदस्य मुझे बताया कि उस पता कई लोग आते हैं। तो एक कमेटी मेंबर ने कहा उस मीटिंग में, इट सीम्स दैट देखो ये बाबा लोग हैं, जो भी लोग हैं, हर जगह जो बाबा की, हर संस्था में जो बाबा लोग होते, सन्यासी लोग, उनको खाना कहाँ से मिल रहा है? हम देंगे खाना, तभी वो लोग जी रहे हैं। हम देंगे पैसा, इसलिए खा रहे, पी रहे, घूम रहे हैं।
ये घमंड देखो। तो उसने कहा तब बंद कर दो। देखो कई कहानियां ऐसी हैं कि जंगल में कहीं एक, देखिए पत्थर के अंदर जो मेंढक बैठते, बताया आपको, ये हैरान होता है कि उसको खाना खिला रहे हैं, वो सारा जीवन गुजर जाता है अंदर ही। अंदर पानी आ गया, पानी में ठहरता है, पर कहां से क्या आहार क्या है, उसका देखभाल देखने वाला कौन है? परमात्मा ही है। तो हमारा एक घमंड है कि हम और किसी के लिए सेवा कर रहे हैं। तो भगवान आगे कहेंगे, इसीलिए तो कुछ भी करो आप नहीं मिलेंगे भगवान। वे स्वयं कह रहे हैं, न अहम वेदैहि ऋग्यजुस्साम अथर्ववेदैहि चतुर्भिः अपि, वेद अध्ययन करो, खूब वेद अध्ययन किया, भगवान मिल जाता है क्या? बोलते मैं ऐसा नहीं मिलूंगा। न तपसा उग्रेण चांद्रायणादिना, उग्र तपस्या, चांद्रायण व्रतम, भयंकर व्रत, बहुत सारे तपस्या है, तपस्या करा खूब किया, नहीं। न दानेन गोह भूह हिरण्यादिना, गोदान किया, हिरण्य दान किया, हिरण्य माने गोल्ड सोना, और भूदान किया, खूब पैसा चढ़ाया, खाना खिलाया पिलाया। भगवान कहते हैं कुछ भी करो, न च इज्जया यज्ञ, न बड़े बड़े यज्ञ करवाया, ऋत्विक ब्राह्मणों को बुलाया, 1000 लोगों को बुलाया, 2000 लोगों को बुलाया, खाना खिलाया, खूब दक्षिणा दिए, यज्ञेन, ये तो पूजया वा, खूब पूजा, रोज पूजन पाठ। शक्य एवं विधो यथा दर्शित प्रकारो द्रष्टुम दृष्टवानसी, जैसा तुमने देखा मेरा स्वरूप को, यह मेरा स्वरूप का दर्शन होना, तुम कुछ भी करो यह संभव नहीं है। देखिए देखिए अपेक्षा रहित जीवन जीना ये अत्यद्भुत साधना है। अपेक्षा रहित जीवन, अपेक्षा माने आज ही मेरे को कोई फोन कॉल आया अमेरिका से, कोई हमारा मिशन मेंबर ही है, सब कुछ ठीक है मगर मेरा मन ठीक नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पर शरीर ठीक है, परिवार ठीक है, सब लोग प्यार करने वाले हैं, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर मन ठीक नहीं है। फिर भी क्या कारण है? तृप्ति नहीं हो रही है, कोई अपेक्षा ही कारण है। किस तरह की अपेक्षा? बड़ा घर है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, पर किस तरह की अपेक्षा? और कुछ होना चाहिए मेरे जीवन में, और कुछ अनुभव नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना तो पागल हो जाओ फिर। ये आध्यात्मिक साधक के जीवन में ना ये ऐसे ऐसे बेकार बातें बहुत है, चिंतन। तो भगवान कहते हैं कुछ भी करिए आप, यह दर्शन नहीं होगा। कथम पुनः शक्य है इति उच्यते। फिर ठीक है महाराज, फिर मार तो दिखाए, कैसे ये दर्शन आपका जो मुझे जो अर्जुन को जैसे दिखाया, हाँ, यदि जैसे तुमने मुझे देखा अर्जुन, फिर उसी रूप का दर्शन यदि कोई चाहते हैं तो क्या मार्ग है? भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विदोऽर्जुन
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च। ये भी है भक्ति फिर अगला अध्याय में आएगा सारा इसका पूरा। भगवान कहते हैं कथम पुनः शक्य इति उच्यते भक्त्या भक्त्या तू, बस कैसा प्राप्त किया जाए ऐसा अद्भुत दर्शन। देखिए भक्त्या भक्त्या तो किम विशिष्टाया इति आह। अच्छा भक्ति से दर्शन हो सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार की भक्ति विशिष्ट, क्या विशिष्ट है इसमें और किस प्रकार की भक्ति करने से ऐसा यह रूप विश्वरूप का दर्शन होगा। अनन्यया, आप देखिए ये है वास्तव में अनन्य भक्ति। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, अब कहते अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का मतलब क्या है, अपृथक भूतया, माने मेरे से भगवान अलग नहीं है, मुझसे भगवान अलग नहीं है और भगवान से मैं अलग नहीं हूं। अब देखिए किस प्रकार की भक्ति हो सकती है जब एक साधक को यह समझ में आ गई बात कि परमात्मा मुझसे अलग नहीं है और मैं उनसे अलग नहीं हूं। अच्छा, माने इसका मतलब क्या है, मतलब यही है कि भगवान परमात्मा कोई एक विशेष रूप में ही है, कोई एक विशेष देश में या लोक में बैठे हैं, वैकुंठ या कैलाश में, तो एक विशेष अनुभव के द्वारा उनको जाना जाता है। जरा जो सोच लीजिए, यहां पर थोड़ा कुछ हमको हमारी गाड़ी रोकनी चाहिए भी नहीं। अब ये देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, हम अपने आप को भगवान से अलग करके ही प्रार्थना करते हैं। ये भाव जो है ना इतना दृढ़ हो गया अंदर कि मैं अलग हूं, परमात्मा अलग है, मैं उनके सामने खड़ा हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं या कर रही हूं, जो भी है। यहां पे कहते हैं भक्ति करो, कैसे, अपृथक भूतया। या अपृथक भूतया माने जिसको ये समझ में आ जाती है बात, मुझसे परमात्मा और परमात्मा मुझसे, ये समझ में कि जिसको आ जाती है ना उसका चित्त ही नहीं रहता, माने शांत हो गया। क्योंकि फिर वो सोचते भगवान के अंदर मैं हूं, मेरे अंदर भगवान है, अब बोलूं क्या, बात करूं क्या, वो मौन हो जाता है एक्चुअली। हम क्या सोचते हैं, भक्ति माने भाव उद्रेक को कहते हैं भक्ति, भावोद्रेक। समझ में आ गया भावोद्रेक, तो उद्रेक दिखाए तो भक्ति हो सकती है। हर मंदिर में एक धक्का देके भगवान, बाप रे, उद्रेक पूर्व भाव उद्रेक नहीं। तो असल में श्रेष्ठ भक्ति और श्रेष्ठ ज्ञान, वहां पे ज्ञान और भक्ति के बीच में जो कोई अंतर नहीं रह जाता, इसे कहते हैं अपृथक भूतया। कैसे, भगवतः अन्यत्र पृथक न कदाचित अपि या भवति। देखिए भगवान से अलग पृथक कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर्वम खल्विदम ब्रह्मा। ये भाव जो है ना, ये भाव माने यह सच जो है, इस सच्चाई को जान लिया और जानकर उसी में जीते हैं सब कुछ। जैसे मैंने कहा वह भगवान स्थाने स्थाने,
सब ठीक है। तब प्रकीर्तिया जगत प्रहृष्यति अनुरुज्यति च स्थाने। जब एवरीथिंग स्थाने, फिर आप क्या बोल सकते, क्या पूछ सकते, बताइए आप भगवान से। समझ आ गया? स्थाने माने मतलब जोड़ लेना, सब कुछ एवरीथिंग ठीक है, जो जैसा चल रहा है सब कुछ ठीक है। और यदि आपको यह समझ में आ गया भगवान सर्वत्र है और उन्हीं के संकल्प के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, तो फिर आप इसमें बैठ गए, इस अनुभव में सिद्ध हो गए। कोई एक पुरुष माने एक साधक का यह अनुभव में यदि वो स्थित हो गया, इस अनुभव में, इस तरह की अनुभूति में, वो कुछ बोलेगा क्या? कुछ पूछेगा? कुछ मांगेगा? कुछ कहेगा? बस कहने की क्या बाकी है? इसलिए जो संडे को जो क्लास चला हमारा ये पेरेंट्स ग्रुप में, वहाँ पे एक बात आई, कुछ सर्वधर्मान परिचित श्लोक पढ़ रहे थे ये लोग, 18 अध्याय खत्म हो गया, 10 साल से गीता पढ़ रहे हैं स्टडी ग्रुप में, तो अभी कुछ लोग ही बाकी हैं। तो सर वहाँ पे एक प्रश्न उठा, ये बड़ा गहरी की गंभीर बात है, तुरंत आप मान नहीं सकते हैं, मगर जरा सोच लीजिएगा। वास्तव में कर्म, मेरा कर्म और आपका कर्म ऐसा कुछ है ही नहीं, केवल कर्म है, न तो आप मेरा है आपका है। कर्म ही है, वो किसका पूछो मत। फिर करना क्या? करते रहो। ये कुछ अभी इस वक्त ये ऐसा जैसा ये करना है तो कर दिया। ऐसे कर्म इस वक्त जो करना है कर दिया, इसको अभी इस वक्त मारना है, युद्ध में मार दिया, ये होना है वो हो गया, बस। किसने किया? कर्तृत्व मिट गया समझो, बस सिर्फ केवल कर्म ही है। इस तरह के कर्म हमारे पास क्यों आया है? बस भगवान ने भेजा है। भगवान ने क्यों भेजा है पूछना बेकार है। जैसे बार बार स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है सृष्टि में, विश्व में, दुनिया में, तो वो कहते थे ये सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा आपको जब आप माया के पर्दे से ऊपर उठकर आप ऊपर जाओगे। माया को पार कर दिया, माया रूपी पर्दे के ऊपर आप पार करके पर्दे को फाड़ कर ऊपर चला गया, तब वहां आपको इन सभी प्रश्नों का जवाब मिलता है, ऐसा कहते थे गुरु विवेकानंद जी। कहकर फिर तुरंत कहते थे मगर वहां पूछने के बाद कोई ये प्रश्न जवाब नहीं उठाता नहीं। कौन सा है प्रश्न? दुनिया भगवान ने क्यों रची, भगवान ने क्यों रुचि इसकी रची, दुनिया को बनाया, दुनिया को क्यों बनाया, क्यों चला रहा है, इस तरह के जो प्रश्न, सारे प्रश्न वहां जाने के बाद रहता नहीं, मगर जवाब मिलेगा आपको वहीं जाने के बाद ये प्रश्न मिलता नहीं, प्रश्न ही खत्म हो जाता है। इसीलिए यहां पे कहा अनन्य भक्ति ही, मुझसे अलग नहीं है, सर्वैः अपि करणैः वासुदेवाद अन्यद न उपलभ्यते। माने देखिए, देखना उपकरण सर्व करणैः, सभी देखना, सुनना, पीना, सब कुछ परमात्मा ही है। काते भी राम कहो, गाना सुना है ना बच्चे गाते हैं, पीते भी राम कहो, सोते भी राम कहो, राम राम राम। सुना है कि नहीं भजन? आप नहीं सुना तो मैं गाने वाला नहीं हूं अभी, बिल्कुल नहीं सुना तो और किसी को से सुना देता हूं, ठीक है। तो सब कुछ परमात्मा ही है। देखिए सारे जो कुछ मैं देख रहा हूं, स्पर्श कर, सब परमात्मा ही है।
ये अनुभव में भक्त स्थित हो गया, यही भक्त है। वासुदेवादन्यद उपलभ्यते यया सा अनन्य भक्ति ही, उसी को अनन्य तया भक्तिया शक्य, उस तरह की भक्ति से ही ये साध्य है। क्या साध्य है? विश्वरूप देख सकते हो। अहम एवं विदो विश्वरूपो विश्वरूपकार प्रकार, ये अभी मैं विश्वरूप प्रकार में जिस प्रकार से मैंने जिस विश्वरूप को मैंने तुझे दिखाया, ऐसा विश्वरूप का दर्शन साध्य है। और ना सिर्फ जानना माने क्या है? ये अर्जुन ज्ञातुम माने शास्त्रतः, देखो देखिए, पहला शास्त्र की मदद से, ठीक है, पहला भगवान का जो रूप क्या है, देखिए, इसलिए ध्यान में भगवत तत्व का क्या है, शास्त्र कहता है कि ये है भगवान का रूप। रूप माने ये लक्षण गुणगण, ये है, ये है तत्व। सो तत्व की चिंतन, तत्व का चिंतन तभी हो सकता है। जिस चीज के बारे में आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है, जिस चीज को कभी देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, उस पर ध्यान कैसे करोगे? इसीलिए सभी साधक लोग वे कहते हैं मैं ध्यान में बैठती हूं, ध्यान में बैठ रहा हूं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, ज्ञान नहीं है। ज्ञान माने ये पहला शास्त्र कहता है ये भगवत स्वरूप है, तो धीरे धीरे सोचने से आपको ये ध्यान का मतलब क्या है आप जान लेते हैं। आज ही दोपहर को कोई बंदा आके कहते हैं, मैंने जानता हूं मैं उनसे, उनको कहता है कि ये कल्चर आप जो है, कल्चर अलग है, ये अलग है, वो अलग है। मैंने बोला किसने कहा? आप कल्चर में फंस गए हो, मैं तो मुक्त हो जाता हूं, हमारे जो तो प्रक्रिया जो अलग है। मैंने बोला कि उनसे कि महाराज, जब तक तुम्हारे मन में ये दुविधा है ना, तब तक तुम ध्यान नहीं कर सकते हो। माने कुछ ये नहीं है, कुछ है। अब मैं कहूँ कैसे समझाऊं? एक साधु से मिला मैं रमणाश्रम में, रमणा महर्षि आश्रम में। कब? जब मैं पढ़ रहा था 11th क्लास या 10th क्लास, पता नहीं, उस जमाने बचपन में। मैं उनसे पूछा, चलते चलते पूछा, आप कितने घंटे ध्यान में बैठते हैं? वो कितने प्रमाण? 3 घंटा लगाता हूँ आसन, 5 घंटे लगाता हूँ। उसने कहा, देख करके, सब में छोटा था ना वो साइड में, मुझे देखा, बड़ी दाढ़ी वाले है, सफेद में। बोले बाबू, बच्चा मेरा बेटे, तुमको अभी समझ में नहीं आता है। बोला क्यों समझ में नहीं आता? बताओ, मैं समझ सकता हूँ, बताइए। तो ऐसे चलते चलते उनकी कुटिया के ओर चले गए। तो बेटा के समझाया, पहले पानी पी लो। आप पी लिया। 11th क्लास, वेरी एग्जिस्ट, आई वॉन्ट दैट। क्या जान कितना कैसा लगा जाता है बताओ? तो उसने कहा, मैं चलते चलते आया हूँ ना। हाँ, वो भी ध्यान था। अभी पानी पी रहा ना, तेरे सामने पिया ना, वो भी मेरा ध्यान है। तेरे से बात कर रहा हूं ना, ये भी मेरा ध्यान ही है। अरे बेटा, तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, अभी छोड़ो इसे। क्योंकि ध्यान माने एक दुनिया को अलग करके, मैं अपने आप को अलग करके कहीं एक कोने में जाके अंदर कहीं कुछ स्वाद कर लेना। ये मानसिक जो समझ है, लोगों के मन में ऐसी समझ है या नहीं? बताओ। I don't know how to tell. Blessed are those who get this simple understanding. तो इसीलिए ज्ञान, फर्स्ट ज्ञान कर लो शास्त्रतः, फिर बाद में न केवलम ज्ञातुम शास्त्रतः द्रष्टुम च साक्षात कर्तुम। ज्ञान के बाद फिर उस ज्ञान रूपी दो ज्ञान को अनुभव में लाना। कैसे लाना? तो आ जाता है कि सब कुछ परमात्मा ही है। देखिए, सूर्य का उदय, सूर्य का अस्तमय, और भू प्रदक्षिण, और हवा चल रही है, सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है सृष्टि में, ये सब चैतन्यमय है, चेतन का खेल है।
अब मैं अपने आप को इस अनुभव से, इसलिए भगवान रमण महर्षि कहते हैं जो इस रूप में जो भगवान दर्शन दे रहे हैं, इसको छोड़कर और क्या, कौन सा रूप चाहिए तुमको? और किस रूप में देखना चाहते हो? ये चेमागम रुद्रा अभितो दिक्षु श्रुताः, ये चेमागम रुद्रा अभितो दिक्षु श्रुताः। उदकहार्य है, उदहार, भगवान सूर्य का उदय हो रहा है, तो वही रुद्र भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो पहले कौन दर्शन कर रहे हैं? जो गांव के जो आगे आते हैं ना, मटके लेके पानी लेने के लिए, तालाब से इधर घर तक ले जाने के लिए। अदृशन अदृशन उदहार, यह वो रुद्र भगवान है। अब देखिए, सर्वत्र परमात्मा ही है। सब कुछ चेतन के कारण ही हो रहा है। तो इसीलिए शास्त्रता द्रष्टुम साक्षात कर्तृम, एवरीथिंग यू कैन सी भगवान एवरीवेयर। इसके बाद में तत्वेन तत्वतः प्रवेष्टुम, सब जगह भगवान को देख लिया, समझ में आ गया, माने दुनिया को छोड़कर नहीं, सब कुछ है परमात्मा है। तब फिर तत्व के दृष्टि से आप अंदर प्रवेश करके मोक्षम जगंतुम परंतपा, फिर तत्व से जानकर तुम्हारे अनुभव प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लोगे। सो भक्त्या ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम, तीन चीजें, पहला ज्ञानो, फिर बाद में देखो। परमात्मा कहीं आंख बंद करके पहले नहीं है, पहले देखो, दुनिया में ही देखो। तो अधुना अब भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं सर्वस्य गीता शास्त्रस्य सारभूतः अर्थः। आगे आने वाले श्लोक सारे ये गीता शास्त्र का सार निचोड़कर, क्या सार है, मैं पी लूं सार को, बोले यह सार है आने वाला श्लोक। सर्वस्य समस्त गीता शास्त्र का सारभूतो अर्थः क्या है? निःश्रेयसार्थः, निःश्रेयस प्राप्ति के लिए। अनुष्ठेयत्वेन, देखिए अनुष्ठान करना है, अनुष्ठान माने प्रैक्टिस, जीवन में उतारना है। अनुष्ठान, या अनुष्ठान भगवान दे रहे हैं। तो कहने से क्या मतलब है कि भक्ति से मुझे प्राप्त कर लोगे? तो भक्ति का मतलब साधन बताओ, हमें क्या करना चाहिए, कहां से शुरुआत करने, शुरुआत कहां से होगी? अनुष्ठेयत्वेन समुच्चित्य, देखिए पूरा एक सार संग्रहभूत गीता का सार निचोड़कर भगवान दे रहे हैं। चलो इतना सब छोड़ दो, मैं ये सार दे रहा हूं। करना क्या है? मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव मत्कर्म कृन्मत परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति। इसमें तीन चीज करनी है, दो चीज छोड़नी है। इस श्लोक में तीन चीज करनी है, दो चीज छोड़नी। क्या है? सबसे पहले चलो कहां से शुरुआत करो, करना है हमको। देखिए मत कर्म कृत। अब देखिए एक प्रश्न, मदर्थम कर्म मत कर्म तत्करोति इति मत कर्म कृत, माने मेरे लिए कर्म करो। अब देखिए
ये जब भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कर्म करो, फिर हम ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं? भगवत कर्म क्या क्या है, अब ढूंढते हैं। तो कौन सा कर्म करने से ये भगवान का कर्म है, आप देखिए, ढूंढते हैं। तो क्या क्या करने से भगवान की दो भगवान पसंद करेंगे, खुश हो जाओगे, खुश आ जाएंगे भगवान, इसीलिए चलो सो ढूंढते हैं। माने फिर क्या करना है? तो घर का जो काम है वो बेकार है, भगवान का काम नहीं है। सबसे पहला घर के लगा दो तिलक, आरती दे दिया, बस घर का छोड़ दिया। तो दूसरा काम है, तो ढूंढते हैं क्या क्या करना है। अब मेरे को प्रश्न है कि आप वास्तव में जीवन में, ये प्रश्न हम सबको हमारे मन में उठाना चाहिए कि हम किस लिए आखिर में कर्म कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं, जीवन का अभिप्राय क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम किसके लिए कर्म कर रहे हैं, यह है प्रश्न। मत कर्म कृत, भगवान कहते हैं मेरे लिए कर्म करो। माने जो कुछ भी तुम कर रहे हो ये जानो कि सब कुछ मेरे को अर्पण करो, और मुझको जैसे शास्त्र बताता है, शास्त्र अनुरूपी जियो, धर्म के अनुसार जियो, बस सब कुछ मेरे अर्पण करो, और मेरे लिए ही कर्म करो, मेरे नौकर बनो, मेरी चाकरी करो। बस मेरे नौकर बनो। नौकर का मतलब क्या है? नौकर का मतलब यही है, जब जब भगवान या मालिक के नौकर को जो भी काम देता है वो नौकर करता है ना? कई बार कहते हैं ये आपके ड्राइवर है क्या? नहीं स्वामी जी, फिर गाड़ी चला के लेके आया मुझे, वो तो ठीक है, मगर ये कौन है? घर का नौकर है। घर का नौकर मतलब क्या है? जो जो काम देते हैं वो सब कर लेते हैं। कई घरों में मैंने ये देखा कि जो खाना बनाता है रसोई वाला, उसको भी सिखा दिया गाड़ी चलाना, सब कुछ कर लेता है वो। अमृतसर में है कोई एक घर में, वो खाना भी बना देता है और गाड़ी भी चलाता है। कोई नहीं है ड्राइवर, यार छोटू जाके स्वामी को छोड़ के आओ। हाँ जी ठीक है। बोले घर का नौकर है। खास करके कोई एक नाम नहीं रहता, कोई ड्राइवर है, एक खाना बनाने वाला ही है, जो साफ सफाई करने वाला नहीं। बोले आप जो काम देंगे हम करेंगे। ये घर का नौकर है। इसे भगवान का नौकर मतलब क्या है? जो काम भगवान देते करते रहो। भगवान देते हैं कि मतलब क्या है? जो काम अपने आप आपके सामने प्रकट हो गए कर्तव्य के रूप में, तो करो। नौकर माने क्या है? जो कभी प्रश्न नहीं उठता, ये क्यों, मैं क्यों करूं? नहीं, मत कर्म कृत। और देखिए करोति और मत परमहा, भगवान आचार्य शंकराचार्य जी उदाहरण देते हैं, करोति भृत्य स्वामी कर्म न तो आत्मनः परमा प्रेत्या गंतव्या गति इति स्वामिनम प्रतिपद्यते। देखिए अच्छा, नौकर, साधारण नौकर जो है वो करते हैं, काम करते हैं, मालिक के पास काम करते हैं, मगर इनके मन में ये विचार नहीं होता कि मैं मालिक के पास पैसा के लिए कर्म कर रहा हूं तो ठीक है, मगर मरने के बाद मेरे को इस सेवा से ही परमगति प्राप्त मिल जाएगी, हो जाएगी, ये भावना उनके मन में नहीं होती। फिर दोबारा सुबह मंदिर में जाएगा, परमात्मा को पकड़ेगा, शाम को मंदिर में जाएगा। मालिक के पास काम तो कर रहे हैं, मगर न तो आत्मनः परम गंतव्या प्रेत्या, माने यह शरीर छोड़ने के बाद गंतव्या गति ही इति स्वामिनम न प्रतिपद्यते। ये शरीर छोड़ने के बाद जो गति मिलने वाली है वो गति भी ये स्वामी, ये मेरे मालिक की सेवा करने से मिल जाती है, ऐसी मन में उनकी भावना मन में नहीं रहती। ये अलग है साधारण में।
अयम तो, मगर यहां पर क्या है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिसके लिए तुम कर्म कर रहे हो वही तुम्हारा परम गति भी है। यही बात भगवान समझा दिया 7वें अध्याय में, मयि आवेश्य मनो ये माम श्रद्धया नित्युक्त। एक मिनट, वहां भगवान बताते हैं कि दोनों मद आश्रय और मेरा ही आश्रय, जिसका मैं आश्रय भी मैं हूं। देखिए, मेरे लिए कर्म करते हैं, आश्रय भी मैं ही हूं। मय्यासक्तमनो पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो इसीलिए यहां पे कहिए अयम तो मत्कर्म कृत मामेव परमाम गति ही प्रतिपद्यते, माने मेरे लिए काम करते हैं और मैं ही उनके लिए परम गति हूं। देखिए वहां पे दो एक हो गया। जब तक ये अलग करते हैं ना, दुनिया का कर्म अलग है, भगवान का काम अलग है, जब तक हमारे मन में ये विचार बैठे मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये परमात्मा का काम नहीं है, वो परमात्मा का है ऋषिकेश जाना या उधर जाना, बैठना, शास्त्र पढ़ना, अलग से होना दुनिया से, यही काम है, मैं जो कर रहा हूँ ये काम। इसीलिए ऐसे विचार जिसके मन में होता है ना, वे कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते, आनंद में नहीं रह सकते, जीवन पर्यंत रोते रोते जीते हैं दुविधा के कारण। तो इसीलिए कहते हैं भगवान के अहम परमागत मामेव परमाम गति ही प्रतिपद्यते इति मत परमः। अहम परमः परागति ही यस्य स अयम मत परमः। मैं जिसके लिए मैं ही परम गति हूं, तो वो कहते हैं परमत परमः। तथा मद्भक्तः मामेव सर्व प्रकारैः सर्वात्मना सर्व उत्साहेन भजते। उत्साह से मेरे भजन करते माने कि अलग से बैठ के राम राम कृष्ण का, वो नहीं। भजन माने सेवायाम, मेरी सेवा करते हैं। तो प्रेम से करो, कर्म करो, और जिसके लिए कर्म कर रहे हो आप वही आपकी परम गति है, और करो प्रेम से और उत्साह से। ये तीन बातें। तथा मद्भक्तः मामेव सर्व प्रकारैः सर्वात्मना सर्व उत्साहेन भजते इति मद्भक्तः। और संग वर्जित, ये दो छोड़नी है। संग वर्जितः धन पुत्र मित्र कलत्र बंधु वर्गेषु संग वर्जितः। संग वर्जित माने बस, इसका मतलब ये नहीं कि मैं संग वर्जित हो गया हूं, मतलब अकेला बैठता हूं। अकेला ऐसा बैठने फिर रोगी हो जाएगा, रोगी, परम रोगी। संग वर्जितः। संगः प्रीतिः स्नेहः तद्वर्जितः। इसीलिए कभी ये मत सोचना, लोग सोचते हैं तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। क्योंकि हाँ अभी समर आ गया, समर हॉलीडेज में सारे मेरे पोते पोती सब लोग बच्चे आ जाते हैं मेरे पास, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। साल भर मैं उन्हीं के लिए इंतजार में बैठती हूँ। गुस्सा मत करना, प्रेम अलग है, संग अलग है। भगवान कहते प्रेम करो मगर संग मत बनो, संग। निर्वैरः, सो संग वर्जितः, छोड़ो संग को। निर्वैरः निर्गत वैरः, वैर बुद्धि, लड़ाई 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 लड़ाई, सबसे लड़ाई,
वैरबुद्धि निर्वैर सर्वभूतेषु शत्रुभाव रहित आत्मनः अत्यंत अपकार प्रवृत्तेषु अपि। हो जो लोग आपको बहुत नुकसान करने वाले होते हैं उनके प्रति भी वैर मत करो। वैर बुद्धि मत करो, धर्म का पालन करो, आपके अपने रक्षा करना है करो, आत्मरक्षा कर्तव्य है करो, मगर द्वेष मत करो। जैसे कि छोटा बच्चा वो माँ को मारते रहते हैं, छोटा बच्चा 2 साल के 3 साल का पिंग चिंग चिंग करके, चोट लगती है कि लगती है? हाँ, माँ पकड़ती है उसको, अपने आप की रक्षा करती है, मगर ये को थोड़ा युद्ध नहीं है, बस इस खेल में माने उस व्यवहार में माँ के मन में बेटे के प्रति द्वेष नहीं होता। और कभी कभी पुत्र के शकल पर द्वेष, गुस्सा दिखाते हो, उस गुस्सा को देख करके भी हंसती है। अच्छा इतना गुस्सा हो गया हो, इतना गुस्सा दिखा रहे हो, वो हंसती है मगर द्वेष नहीं करती। इसी तरह भगवान कहते हैं अत्यंत अपकार प्रवृत्तेषु अपि या ईदृशो मद्भक्तः, ऐसा जो मेरा भक्त है स माम येति, वो मेरे पास आ जाते हैं। येति माने गंतव्य, माने स्लोली गति का सूचक। अहम एवं तस्य परागति ही, मैं ही उनके लिए परागति हूँ, न अन्या गति ही काचित भवति। तो उसके लिए भक्ति के लिए दूसरी गति है ही नहीं है। अयम तव उपदेशो इष्टः मया उपदिष्टः, और यस जो इष्ट उपदेश, तो मेरे इष्ट है और तेरे उपदेश भी, ये उपदेश तेरे लिए इष्ट है और मया उपदिष्टः, ऐसा ये इष्ट उपदेश तुमको मेरे द्वारा भी दी गई हे पांडव। तो सारभूत क्या है? भगवान के लिए ही कर्म करो, भगवान ही परमाश्रय है और भगवान से ही प्रेम करो। तो मतलब क्या है? बस सब कुछ जोड़ देना, तब हमको शांति मिलती है। ठीक है। ओम इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनम नाम एकादशोऽध्यायः। पहला श्लोक। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंजितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।